दोस्तों, आप जब इस घटने को सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि एक 25 साल का नाती जिस नानी ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था, बचपन से लेकर वही नाती अपनी 75 साल बूढ़ी नानी के साथ गंदा काम कर देता है। और रेप करने के बाद जब नानी यह बात बताती है, खुलासा होता है और पुलिस उस आरोपी को पकड़ती है। और जब उससे पूछा जाता है कि भला उसने ऐसे कैसे कर दिया, जिस नानी ने उसको इतने लाड प्यार से पाला पोसा था, उसके साथ ऐसे कैसे कर दिया, तो वो जो वजह बताता है वो और कैसे इस घटने को उसने अंजाम दे दिया, कहाँ की यह घटना है। दिवाली की रात उसने ऐसी घटना को अंजाम दिया। पूरी कहानी आप जब सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो चलते हैं और थोड़ा शुरू से हम आपको बताते हैं आखिर पता कैसे चला। तो चलते हैं दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। और दोस्तों, मैं कोशिश करता रहूँगा कि आप लोग के बीच में अच्छी अच्छी घटनाएं, नई नई जानकारी ला सकूँ। और यह तभी संभव होगा जब आप लोग मेरा साथ देंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, उत्तर प्रदेश का जो शाहजहांपुर ज़िला है, वहाँ के खुतार थाने की है। 31 अक्टूबर को पूरा देश दिवाली मनाता है, बल्कि पूरी दुनिया मनाती है। और जैसे ही 1 नवंबर लगता है, दिवाली की सुबह होती है 31 अक्टूबर। उस टाइम में वहाँ पर जो खुटार थाना है, वहाँ पर एक बूढ़ी महिला आती है अपने बच्चों के साथ। और बूढ़ी महिला को थाने के जो कोतवाल साहब थे, उनके रूम में लेकर पहुँचते हैं। जो कोतवाल साहब बोलते हैं कि क्या हुआ, आखिर बूढ़ी महिला को क्यों लाया गया है। वो चल नहीं पा रही थी, उसकी हालत बहुत ख़राब थी, वो रो रही थी सिसकियाँ भर भर कर। और जब उनके साथ में जो उनके बेटे थे, वह बताते हैं कि जो इनका नाती था, 25 साल का नाती, उसने इनके साथ रात के टाइम गंदा काम कर दिया। हम लोग घर में कोई नहीं थे। यह सुनने के बाद जो एसडीओ साहब थे, वह हैरान हो जाते हैं, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। फ़ौरन जो महिला पुलिसकर्मी थी, वो उसको आती है। और फिर जब जो बूढ़ी महिला है, वह पूरी कहानी बताती है। वो वाकई में हैरान करने वाली थी। महिला बताती है कि यह मेरा नाती है, मैं इसको बचपन से पाल पोस रही थी, बड़ा किया, और यह थोड़े बहुत मेहनत मजदूरी करके जो है पैसे लाता था या मुझे देता था। थोड़े बहुत इससे मैं पैसे ले लेती थी, लेकिन दिवाली की रात, क्योंकि जितने भी लोग थे वो बाहर गए हुए थे, मैं घर पर अकेले थी, उसी टाइम पर यह आता है और मुझसे बोलता है कि ले लो, तुम्हें पैसे चाहिए, नानी अंदर आ जाओ, कमरे के अंदर आकर पैसे ले लो। 1100 रुपये। मैं बाहर लेटी हुई थी। फिर उसके बाद मैं कमरे में जाती हूँ और वहीं पर यह पैसा दिखाकर मुझे ज़बरदस्ती गिरा लेता है। मैं चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस नाती को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है, वही मेरे साथ गंदा काम करने पर उतरा हुआ है। और यह चाकू निकालकर मेरी गर्दन पर रख देता है और फिर मेरे साथ वही रेप करता है। मैं रोती हूँ, चिल्लाती हूँ और फिर वहीं पर बैठ जाती हूँ। यह भाग जाता है। और जो नाती है, जिसका नाम अखिलेश कुमार है, जिसकी उम्र 25 साल है, और फिर मेरे जब बेटे आते हैं, इनको जब मैं बताती हूँ, क्योंकि मेरे खून बेहद तेज़ी से यह बह रहा था। फिर सुबह के टाइम पर हम थाने आते हैं, क्योंकि रात का टाइम हो चुका था। रात के टाइम कैसे आते, पूरा देश, अब सब लोग दिवाली मना रहे थे। वहीं जो एसडीओ साहब थे, वो जो नानी थी उसका मेडिकल चेकअप कराने के लिए भेजते हैं। और पूरा जो नानी का प्राइवेट पार्ट था, वह जख्मी हो चुका था और वह अगवा नियत बहुत दरिंदगी के साथ की गई थी। पुलिस अखिलेश कुमार को ढूंढने में लग जाती है और कुछ ही घंटों में अखिलेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब अखिलेश को गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछा जाता है कि आखिर ऐसे कैसे कर दिया, क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि नाती के दिमाग में ऐसा विचार कैसे आ गया। मुझे यही बताता है कि मैं शराब पीता हूँ और शराब मुझे बहुत अच्छी लगती है। और उस दिन भी मैंने शराब पी थी।
और शराब पीने के बाद मैंने फ़ोन के अंदर गंदी वीडियोज़ देखी थी, गंदी मूवी देखी थी और मैंने वीडियोज़ में देखा था जो बाहर की अंग्रेज़ी वीडियो देखी थी। उसमें एक अंग्रेज़ अपनी बूढ़ी माँ और अपने रिश्तेदारों में अपनी बहन इन लोगों के साथ गलत काम करता है और ऐसी वीडियो देखने का मुझे शौक़ था। बहुत टाइम तक मैं ऐसा वीडियो देखता रहा और मेरा दिमाग उस दिन कैसा हो गया डायरेक्ट मुझे नहीं पता। बस घर पर आया और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैंने अपनी नानी के साथ यह सब कुछ कर दिया। अखिलेश यह मानता है पुलिस अलग अलग धाराओं में हत्या करने की धमकी और या धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और अखिलेश को झेलती है, लेकिन इस घटना के खुलासे के बाद इंसानियत को पूरी तरीके से शर्मसार कर दिया। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बच्चे को पाल पोस कर जिस बूढ़ी नानी ने बड़ा किया उसी नानी के साथ रेप कर दिया। लेकिन यह जो घटना बराबर होती रहती है, अब किसी बच्चे के साथ सब इनके साथ जो हमारे देश के अंदर यह सब घटनाएं हो रही हैं, इसकी सिर्फ एक वजह है। इसकी वजह है कि हमारे कानून के अंदर जितने भी आरोपी होते हैं उनको ज़्यादा कोई ख़तरनाक सज़ा नहीं दी जाती है, बस जेल भेज दिया जाता है और उसके बाद उनको बेल मिल जाती है। देखेंगे कि अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले की घटना है कि एक लड़की के साथ उसने रेप किया और रेप के बाद जब वो जमानत पर बाहर आया तो उसी लड़की को उसने मार दिया, उसकी हत्या कर दी। तो अगर किसी भी लड़की के साथ रेप होता है तो इंसाफ की उम्मीद तो हमारे देश के अंदर शायद ही हो पाए, क्योंकि इंसाफ तो मिल नहीं पाता है। हमारे देश में अगर कानून थोड़ा सख्त हो जाएगा तो शायद इंसाफ मिलने लगेगा। और सब लोग, देश के हर इंसान की डिमांड होती है कि भाई जो भी रेपिस्ट है उसको हत्या कर दी जाए, उसको मार दिया जाए। पूरा देश एक आवाज़ बनकर यह बात बोल रहा है, मांग रहा है, तो कानून में क्यों नहीं बदलाव हो सकता। रेप करने वाले को मार दिया जाए, यहाँ तक कि पुलिस खुद चाहती है कि जो रेप करने वाले हैं हमें छोड़ दी जाए, हमें एनकाउंटर कर दे, इसमें गोली मार दे। लेकिन अभी तक यह समझ में नहीं आता है कि आखिर इन रेप करने वालों की हिम्मत कहाँ से आ जाती है। रेप करने वाले को सज़ा मिले। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? मेरी बात से सहमत है या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें यह बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।